हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास लेट हो गया। गुड आफ्टरनून। आज मैं लेट नहीं हूँ, आज कुछ इशू आ गया था। आज कुछ सर्वर इशू आ गया था। ऐप वाले मेरी तरफ से भी नहीं था, मेरा भी नेट ठीक है। ऐप वालों के तरफ से ही कुछ इशू आ गया था, सर्वर डाउन हो गया था कुछ समय के लिए। मैंने तो मैसेज डलवा दिया था। कहाँ तक किया है इसने? रुको, कहाँ तक किया था? नॉट हार्डली अ साउंड। कहाँ तक इतना दूर तक कर लिया था ना? ठीक है। ये शायद कर लिया था लास्ट। ये भी हो गया था। एज ब्लंटली वाला भी हो गया था। महात्मा गांधी ट्राई टू इरेडिकेट विथ टूटन नेल वाला भी हो गया था। ये भी हो गया था। यहीं से करना था, शायद यहीं से करना था ना। हाँ हाँ, ऐप के साइड से कुछ सर्वर इशू आ गया था। ठीक है, चलो छोटी सी क्लास होने वाली है। फिर भी आज मैंने मूड बनाया था कि क्लास को कैंसिल नहीं करूंगी, मतलब रीशेड्यूल नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला पार्ट खत्म करना था। ओके। हाँ, बफरिंग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक ही साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो आ जाओ। नॉट हार्डली अ साउंड कुड बी हर्ड इन द ऑडिटोरियम। लास्ट क्लास बाकी का करवा दिया। देखो फ्राइडे को, चलो एक बार, फ्राइडे को मैंने एडजेक्टिव और एडवर्ब स्टार्ट किया था। ठीक है, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की पहली क्लास, मतलब टॉपिक वाइज था। आज मैं इसको खत्म करती हूँ। एडजेक्टिव और एडवर्ब का सेकंड क्लास है, इसको खत्म करती हूँ। ठीक है, कल तो क्लोज टेस्ट होगा। कल क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज होने वाला है। परसों मैं क्या करूंगी, नाउन प्रोनाउन लेके आऊंगी। ठीक है, नाउन प्रोनाउन खत्म कर लेना है। उसके बाद क्या होगा कि हमारा टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा। ओके, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था टॉपिक वाइज करवाने का, उसको मैं खत्म कर लूंगी। उसके बाद ओके, जो मई तक ये बैच चलेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड एरर्स होंगे। ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड ही क्या किया था कि शुरू में हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, बाद में मिक्स्ड। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, हाँ, एडजेक्टिव और एडवर्ब का एक साथ करवा दे रही। कितना हम लोग टॉपिक वाइज करें? टॉपिक वाइज बहुत कर लिया, अब हमें मिक्स्ड एरर्स पे चलना है। ओके, तो चलो। नॉट हार्डली अ साउंड कुड बी हर्ड। हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट मत लगाना। ठीक है, हार्डली अ साउंड और हार्डली एडवर्ब है। ओके, हार्डली अ साउंड कुड बी हर्ड। ओके, ऑल्दो 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 नरेशन और वॉइस को अलग से करवाऊंगी। ठीक है, नरेशन और वॉइस की क्लास अलग अलग से करवाऊंगी। और नरेशन और वॉइस में भी ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, इजी इजी वाला नहीं, जहां पे आपका एरर्स हो सकता है। एक दिमाग में आ रहा है, हार्डली। अब आपके दिमाग, अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मैम हार्डली से वाक्य स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हार्डली से वाक्य स्टार्ट हो रहा है। अ साउंड हार्डली कुड बी हर्ड इन द ऑडिटोरियम व्हेन द ये दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, तो इन्वर्जन करिए। हमने तो पढ़ा है कि अगर वाक्य हार्डली से स्टार्ट हो तो इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, इन्वर्जन होना चाहिए, बट यहाँ तो नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। अब मुझे बताओ कि यहाँ इन्वर्जन क्यों नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मेरे को बताओ कि इन्वर्जन क्यों नहीं चाहिए। यहाँ इन्वर्जन नहीं करूंगी मैं। हार्डली अ साउंड कुड बी हर्ड व्हेन द स्पीकर अप्रोच्ड द डायस टू अनाउंस द।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है। ओके, सेंटेंस पैसिव जा रहा है, पैसिव जा रहा है, पैसिव में नहीं कर सकते। पैसिव में कैसे हम लोग, पैसिव में इन्वर्जन नहीं कर सकते। इन्वर्जन तब होता है जब सेंटेंसेस एक्टिव हो। ओके, a sound hardly could be heard when, although she had been hired by the magazine to write reviews, she knew scarcely nothing. scarcely भी नेगेटिव है और nothing भी नेगेटिव है, तो scarcely hardly के साथ anything लगाना, anything। दूसरा आ जाओ, काजोल cannot ask her father for his car without any vividly reason। जिसने आज जिसने बैच लिया है ना, बेचारे लोग का बैड लक है। बैड लक है मतलब आज ही सर्वर डाउन हो गया, आज क्लास लेट से स्टार्ट हुआ। जल्दी जल्दी करो, वैसे भी क्लास छोटी ही होने वाली है। पैसिव में नहीं ले जाएंगे। विविडली एडवर्ब है, ठीक है, और रीजन ये तो पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन आ गया, रीजन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए। विविड का मतलब है स्पष्ट, बिना स्पष्ट कारण के। फादर काजोल ने पूछा, शी टुक टी एंड सेड इट टेस्टेड स्वीटली। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। स्वीटली कोई वर्ड नहीं होता है, मतलब टेस्ट के सेंस में स्वीटली नहीं होता है। इट टेस्टेड स्वीट, यहाँ पे टेस्टेड स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेता है। अगर ऐसा रहता है ना, शी सैंग स्वीटली, तो यहाँ स्वीटली स्वाद के सेंस में नहीं है ना, यहाँ स्वीटली स्वाद के सेंस में नहीं है, उसने बहुत सुरीला गाया, तो यहाँ तो सही है। और सैंग एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब तो अपने साथ एडवर्ब लेता ही है, स्टेटिव वर्ब नहीं लेता। He hurt himself yesterday while running very fastly. Easy. Fastly कोई वर्ड नहीं होता है, there is no such word like fastly. Answer is fast. Okay. It was bitter cold yesterday. कल बहुत ठंड थी, due to which we had to stay at home. We had to stay at home the whole day. कड़ाके की ठंड थी। बिटर का दो मतलब होता है, एक बिटर का मतलब होता है कड़वा, टेस्ट के सेंस में, वेरी कड़वा टेस्ट के सेंस में। अगर टेस्ट के सेंस में है तो बिटरली नहीं होता है, लेकिन एक बिटर का मतलब बैड भी होता है, ठीक है। एक बिटर बैड के सेंस में है, तो उसका एलवाई लगता है, मतलब बहुत बुरी तरह से ठंड थी, ठीक है। इट वॉज, हाँ आंसर बताना। इट वॉज कोल्ड, कोल्ड में भी कितने, कोल्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा ना। बिटरली कोल्ड, यहाँ बिटर का मतलब है स्वाद के सेंस में, कड़वा के सेंस में नहीं है कि एलवाई नहीं लग सकता, तो बैडली होगा, बैडली के सेंस। संतोष was too glad to meet his old friend at the reception party. क्या बात है। सो ग्लैड कहां से करोगे? सो ग्लैड, सो के साथ तो डैट होता है, सो के साथ तो डैट होता है। टी डबल ओ के साथ ये वाला टू आता है, बट ये नेगेटिव सेंस देता है। संतोष वॉज टू ग्लैड, इतना खुश था जितना उसको होना नहीं चाहिए। नो एरर नहीं है, नो एरर नहीं है। कोल्ड ना, कोल्ड जब जुकाम के सेंस में हो ना,
तब वो नाउन है, ऐसे तो कोल्ड एडजेक्टिव है। वेरी लगा दो ना, ही वॉज वेरी ग्लैड। टू सो मत लगाना, सो के साथ तो आगे जाके दैट लगेगा, ठीक है, टू नहीं लगेगा। नहीं नहीं, नो एरर नहीं है, टू नहीं लगाओगे। आप बोलोगे मैंने आपने तो टू के साथ ये टू बोला था ना, बट वो नेगेटिव सेंस में। शी इज टू यंग टू टेक हर डिसीजंस, वो इतनी यंग है कि अपने डिसीजंस नहीं ले सकती है। न्यूज इतना अच्छा है कि ये सच हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ नेगेटिव सेंस नहीं जा। यस, the child refused to go to school as the behavior of the teacher was much too careless. चाइल्ड ने मना कर दिया मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि टीचर का बिहेवियर ही केयरलेस था। वेरी लगा दो, आई इज वेरी ग्लैड टू मीट यू। हाँ, स्टूडेंट से मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ। अभी आपका जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था ना, तब तक मैं बैठ के कुछ काम कर रही थी। कल मैं एक यूट्यूब पे ना फ्रेजेस का एरर्स लेके आऊंगी। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा जहां पे स्पॉटिंग एरर्स, प्रीवियस ईयर स्पॉटिंग एरर्स, एक थंबनेल बनाऊंगी इसका, प्रीवियस ईयर स्पॉटिंग एरर्स रिलेटेड टू फ्रेजेस। कल ये सारे बच्चे देख लेना। ओके, जैसे जैसे मैं क्या कर रही हूँ ना, अभी बैठ के सारे PYQs देख रही थी, और वो सारे PYQ में जो स्पॉटिंग एरर्स में फ्रेज का एरर आ जाता है। एक तो इडियम्स और फ्रेजेस में आता है, लेकिन कभी कभी स्पॉटिंग एरर्स में ना फ्रेजेस का एरर्स आ जाता है। जैसे ऐसा वाला आ जाएगा, विथ डिंट ऑफ। विथ डिंट ऑफ का मतलब होता है के वजह से, ये स्पॉटिंग एरर में आया है। ओके, जैसे ये CPO में था, विथ डिंट ऑफ हार्ड वर्क ही सक्सीडेड, मतलब कड़ी मेहनत की वजह से ही सक्सीडेड। तो ये एक फ्रेज है और ये फ्रेज गलत है। विथ डिंट ऑफ नहीं होता है, बाय डिंट ऑफ, जिसको हम ड्यू टू भी बोलते हैं, जिसको हम ओइंग टू भी बोलते हैं, फिर बाय मीन्स ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा वाला तो देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का यूट्यूब पे मैं 11:30 बजे आती हूँ अपने यूट्यूब पे। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हो ना कि मैम स्पॉटिंग एरर्स में अगर फ्रेजेस का एरर आ गया ना, तो हम कितना फ्रेज याद करें, मुश्किल हो जाता है, कितना फ्रेजेस याद करें। तो मैं आपको जो एटलीस्ट मैं आपका प्रीवियस ईयर में जो जो आया है पिछले 10-15 साल में, वो तो हम कर ही सकते हैं ना। तो अटेंड कर लीजिएगा, बहुत सारे फ्रेजेस आपको मिलेंगे। ओके, हाँ, फ्रेज इडियम्स नहीं है फ्रेजेस का। द चाइल्ड रिफ्यूज टू डू, क्योंकि मच टू बताया था कि मच टू के बाद हमेशा नाउन आता है। ठीक है, सॉरी, टू मच के बाद नाउन आता है, टू मच के बाद नाउन आता है। ठीक है, और मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ तो मच टू के बाद एडजेक्टिव आया है, सही है। एरर कहाँ पे एरर है? एक बार मेरे को भेजना तो साकेत ने सैकत एक बार मेरे को भेजना तो, कि दूसरे चैनल पे आपको A to Z का वीडियो दिख रहा है। ठीक है, आप एक बार भेजना, लिंक भेजना कि मैम आपका A to Z वाला जो वो कैब है ना, ये दूसरे चैनल पे भी चला रहे हैं। ठीक है, ये इस पे भेजिएगा, उस पे भेजिएगा, इस नंबर पे ना वीडियो का लिंक भेजिएगा, 9958358324। हम लोग को नहीं पता चल पाता है ना, आप लोग ज्यादा देखते हो, भेज देना। ओके, तो चलो इसका मैं हाँ देख लूंगी। नहीं बच्चा क्या है आंसर बताओ। डिनाइड नहीं होगा, डिनाइड का मतलब है थोड़ी कुछ नकार दिया गया है, बच्चे पे थोड़ी कुछ इल्जाम लगाया गया है। बच्चे ने सिर्फ मना किया, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल क्योंकि टीचर केयरलेस है। नहीं, एज हो सकता है, एज कारण बताता है ना, सिंस। नहीं सब ठीक ठाक। नहीं A to Z वाला बताना, A to Z वाला। टेलीग्राम तो वैसे ही बैन होते जा रहा है, बारी बारी से हो रहा है। मैंने बोला एक साथ मत करना, बारी बारी से करना। ओके, तो आंसर नो एरर है। हाँ, नो एरर है। A to Z वो कैब बैच का करना है। A to Z वो कैब बैच अगर लग रहा है ना,
कि कहीं पे चल रहा है तो मुझे बताना। द थीफ वॉज नॉट इनफ लकी टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस। थीफ इतना भी लकी नहीं था ना कि बच जाएगा। हाँ, मैं तो चैनल भेजो ना, आप चैनल भेजो जहाँ पे आपने देखा है। लकी, इनफ, इनफ वर्ड, आपके इनफ वर्ड के बारे में क्या बताया था? एक तो इनफ वर्ड पॉजिटिव डिग्री लेता है, ठीक है, और इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद होता है। लकी एडजेक्टिव है ना, तो इसके पहले इनफ लगा दिया ना, लकी इनफ। ये तो कई बार करवाया, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, ही इज स्मार्टर इनफ, ठीक है। तो यहाँ तो चलो ठीक है कि इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद आया है, ठीक है, इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद आया है, यहाँ तो सही है। ओके, मेरे को नहीं सेंड करना, मैंने जो नंबर दिया है ना उस पे सेंड करना, 99583583 उस पे करना। ओके, तो इनफ वर्ड एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लेता है ना, स्मार्ट इनफ होगा। ये तो जब अपने एडवर्ब चैप्टर पढ़ा था उसमें इनफ से रिलेटेड दो चीजें पढ़ी थी, एक तो इनफ वर्ड के साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद। The Sunshine Hotel was fully equipped to offer leisure stay to its client. ये जो सनशाइन होटल था ना, वो अपने क्लाइंट्स के लिए, लीजर स्टे का मतलब होता है, मतलब जो आप छुट्टी मनाने जाते हो, ओके, हॉलीडे स्टे। स्मार्ट इनफ नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये जो लेजर होता है ना, लेजर, ठीक है, ये नाउन होता है। लेजर का मतलब होता है खाली समय, ये नाउन होता है, ठीक है, नाउन होता है। और जब हम नाउन में ये वाला याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, द सनशाइन होटल, नहीं नहीं, फुल्ली इक्विप्ड सही है, ये इक्विप्ड एडजेक्टिव है, वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है, ठीक है, वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता तो एडवर्ब बताएगा ही। बोलते हैं ना, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, आई एम फुल्ली इक्विप्ड, इसको वर्ब मत मानना, होटल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था, तो एडजेक्टिव विशेषता एडवर्ब बताएगा। लीजर नाउन है, ठीक है, लीजर नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए बता रही हूँ, एक मिनट। एक वर्ड होता है लीजरली, और जब नाउन में एल लगता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, लीजर बोलते हैं खाली टाइम। लीजर क्या है? एक टाइम है जो आपका खाली टाइम होता है पढ़ने के अलावा, जहाँ पे अपना हॉबी वगैरह करते हो, ये नाउन है। और जब नाउन में एल लगता है ना, एडजेक्टिव बनता है। तो ये जो स्टे है ना, इसको वर्ब मत समझना, ठीक है, ये वर्ब नहीं है, वर्ब तो हमारा वॉज है, ठीक है। ऑफर, होटल क्या के लिए तैयार था, क्या क्या ऑफर करने के लिए, व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ का स्टे नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन थोड़ी चाहिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। लीजरली स्टे, जैसे हम बोलते हैं ना प्रीस्ट क्लास, ये जो पुजारियों वाली क्लास होती है, पुजारी की क्लास, तो क्लास तो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए ना, बट प्रीस्ट तो खुद ही नाउन है, तो प्रीस्टली क्लास बोलते हैं। प्रीस्टली क्लास मतलब सारे पुजारियों वाली बिरादरी का क्लास, वैसे लीजरली स्टे, स्टेइंग नहीं करोगे,
टू ऑफर स्टे, स्टे अब असली वाला नाउन है, आईएनजी नहीं लगाना है। इक्विप्ड के साथ मैम विथ आता है, बिल्कुल आता है। इक्विप्ड विथ मैं पूरी तरह से औजारों के साथ इक्विप्ड हो, इक्विप्ड के साथ विथ आएगा जब बाद में कोई नाउन हो। वेपन्स आप औजार के साथ तैयार है, बट यहाँ पे नाउन थोड़ी आ गया, ये तो इन्फिनिटिव है। अरे उस दिन भी तो मैंने आपको बताया था, बच्चे ने बोला कि मैम सरप्राइज के साथ तो एट आता है, सरप्राइज के साथ एट तब आएगा ना जब बाद में नाउन हो, अगर इन्फिनिटिव आ गया तो थोड़ी आएगा। ही इज टू स्मार्टर टू मेक इट हैपन, he is too smarter to make it happen. टू स्मार्टर नहीं होगा, टू के साथ, वेरी के साथ, सो के साथ, इनफ के साथ पढ़ा ही आपने, ठीक है। क्वाइट, आई एम क्वाइट स्मार्टर नहीं होगा, क्वाइट स्मार्ट, क्वाइट के साथ, सबके साथ पॉजिटिव डिग्री आता, स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, गुड, आपके नोट्स में है ये। पीपल इन्वेंट न्यू मशीन्स व्हेन दे थिंक इन डिफरेंट, हाँ, पीपल नए नए मशीन्स इन्वेंट करते हैं जब वो अलग तरीके से सोचते हैं, ये डिफरेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये डिफरेंट किसकी विशेषता बता रहा है, पीपल की तो नहीं बता रहा है, जब वो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, पीपल अलग नहीं, अलग तरीके से सोचते हैं, तो थिंक वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट करे अपने कंट्री के आजादी को, हार्डली वन फ्रीडम ऑफ द कंट्री को बचाने के लिए। हाँ, थिंक ही बता रहा है, बताओ। इससे तो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं ना। हार्डली का मतलब है ना के बराबर, नेगेटिव वर्ड है, ना के बराबर जीती गई आजादी, कठिन परिश्रम से मिली हुई आजादी। हार्ड और हार्डली का भर भर के एरर आता है, जहां हार्डली चाहिए हार्ड लगा देंगे, और जहां हार्ड चाहिए वहां पे हार्डली लगा देंगे। चलो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। मैक्सिमम हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब का टॉपिक वाइज कर लिया, ठीक है। मैंने वो सारा टॉपिक वाइज करवाने के पीछे मेन गोल क्या था कि आपके नोट्स का रिवीजन हो जाए। अब एक ही रूल पे ना मैं बार बार वही क्वेश्चन लाके टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें अपना टाइम को यूज करना है मिक्स्ड एरर्स में, ठीक है। हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब शुरू हो गया, सॉरी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास नाउन प्रोनाउन करेंगे। अब आ जाओ, अब हम चलते हैं उस पे, कहाँ इसने किया भाई, इसको तो बताया ही नहीं। मुझे ना यहाँ से करना, ये करवा दिया था, जेनेरिक हो गया था, ठीक है, ये हो गया था, यील्ड हो गया था, मुझे यहाँ से करवाना था, ठीक है, यहाँ से करवाना था ना। प्रॉम्प्ट का कहाँ से करवाना था, यहीं से, डेडिकेटेड है। रेजीम करवा दिया था ना, रेजीम का मतलब होता है रूल, ये शायद करवा दिया था ना।
ये कहाँ तक करवाया था, एनी आइडिया? डेडिकेटेड है मतलब कमिटेड है, प्रॉम्प्ट भी करवा दिया था। ईल्ड, एक तो ईल्ड का मतलब उपज होता है, ओके, और एक ईल्ड का मतलब होता है, हाँ यहाँ तक करवा दिया था। आयोटा से आते हैं, आयोटा, चलो आयोटा, ये प्रीवियस पेपर का है सब। आयोटा, लोटा मत पढ़ लेना, वो आयोटा है। टिमिड तक हुआ था, पता नहीं कहाँ से करवाना था, ईल्ड से करवाना था। अच्छा चलो, ईल्ड से अगर करवाना होगा तो ईल्ड का दो मतलब होता है, एक ईल्ड का एक ईल्ड वर्ब होता है, ठीक है, एक ईल्ड वर्ब होता है, एक ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना, ठीक है, गिव अप कर देना या गिव इन कर देना, आत्मसमर्पण कर लेना, थक हार के हार मान लेना, ओके, जिसको हम बोलते हैं कैपिटुलेट, सबका मतलब होता है कैपिट्यूलेट, सरेंडर कर देना, ठीक है। और एक ईल्ड का मतलब होता है, एक ईल्ड नाउन होता है, ईल्ड का मतलब होता है ना किसी भी चीज का कितना आपने ईल्ड किया, मतलब प्रोडक्शन, कितना प्रोड्यूस, कितना आपने हार्वेस्ट किया, मतलब उसका क्या नतीजा निकला। जैसे हम क्या करते हैं, क्रॉप्स वगैरह, धान वगैरह को बोते हैं और जब हार्वेस्ट करते हैं तब पता चलता है ना कि मतलब हार्वेस्ट होने के बाद कि कितना प्रोडक्शन। तो आंसर यहाँ पे हार्वेस्ट, यहाँ तो नाउन लिख दिया इन्होंने कि आपको ईल्ड को नाउन मानना है। प्लांटेशन का मतलब है पेड़ वगैरह लगाना, क्रॉप्स प्लांट करना, और वो प्लांटेशन जब ग्रो करके आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है, हार्वेस्ट मिल रहा है, उपज, उपज। आयोटा, आयोटा का मतलब होता है ना, कोई जब ये एग्जाम में आया था ना, सबने इसको लोटा समझ लिया है, लोटा पानी जिसमें रखते हैं, ये आई है आयोटा। आयोटा का मतलब होता है बहुत कम, कण, किसी चीज का बहुत छोटा मतलब बहुत कम, बिट 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 बिट। हाँ सही बोल रहे हो, जब एसएससी में ये आया था तो सब लोग लोटा, मैम लोटा आया था, बे लोटा वर्ड आया था, मैं भी आश्चर्य में थी कि लोटा वर्ड कहाँ से एसएससी पूछ देगा, आयोटा था वो, आई है। अब आ जाओ ट्रांसमिट। लोटा लोटा कर रहे थे जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले। यील्ड का मतलब होता है ना आपका हार्वेस्ट, आपका कितना प्रोड्यूस, आपका रिजल्ट, आपका आउटकम। हाँ इसको लोटा नहीं मानना, आयोटा मानना है। ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट का मतलब एक्सेप्ट नहीं होता, जैसे लाइट ट्रांसमिट होता है, यहां से निकल के किसी और के पास जा रहा है, तो रिसीव नहीं होगा, रिसीव तो इसका उल्टा हो गया, ठीक है। ट्रांसमिट हो रहा है मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ओके, इसको बोलते हैं यहां से यहां तक। ये भेजने वाले हैं सेंडर, और ये आपके हो गए रिसीवर। सेंडर से रिसीवर तक वाला प्रोसेस ट्रांसमिट हो रहा है, कन्वे हो रहा है, रिसीव करना नहीं होगा, रिसीव तो दूसरा व्यक्ति होगा, कन्वे, कन्वे। आयोटा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। न्यूमरस, न्यूमरस, टोटल्ड, फ्यू। न्यूमरस का मतलब तो बहुत ज्यादा, फ्यू तो बिल्कुल नहीं होगा।
नंबर्ड करना मतलब किसी भी चीज को संख्या में डालना, ये तो बिल्कुल नहीं। बताओ क्या होगा? सेवरल, न्यूमरस का मतलब है एकदम बहुत ज्यादा, डिफरेंट, सेवरल संख्या में ज्यादा। के ये तो कर लोगे, इजी है, कितनी बार आपने किया है। केओस, केओस, केओस। कल आपका मैं पैसेज करवाऊंगी, क्लोज टेस्ट करवाऊंगी, PQRS करेंगे। केओस, केओस, केओस में आपने किया है। केओस का मतलब होता है ना कंफ्यूजन, ठीक है। इसका बता दीजिए कितना सारा वर्ड्स करवाया है। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज करना, दो चीज को जोड़ना। और टेंशन तो पता ही है। डर्ट का मतलब गंदगी होता है। चलो मेरे को कंफ्यूजन का अच्छा अच्छा वर्ड बताओ। टर्मोइल बताया है ना। टर, टर का मतलब ही होता है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब में भी टर आता है। ऑयल का प्राइस जब इधर उधर होता है, इधर उधर अप्रोर, जंगल में जब शेर गरजता है तो अफरा तफरी फैल जाती है। टमल्टुअस, टमाटर का प्राइस इधर उधर होता है। इतने सारे वर्ड बताए हैं। बताइए क्या क्या वर्ड बताया। मेहम, मे मंथ में कोविड आता है और चारों तरफ कंफ्यूजन। बेड पे सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करते हो बुक्स फैला के। कितने सारे वर्ड करवाया। टर्मोलॉल बताओ, और बताओ। कंफ्यूजन, हल्ला बुलाओ, हल्ला बुलाओ भी किया है। और कितने सारे वर्ड्स किया है, क्या क्या है। राकस, राक्षस, राक्षस, अपराध। फिर हमने पैंडिमोनियम किया है। डेमन जब हाहाकार मचा देता है, पैंडिमोनियम क्रिएट करना। टॉप्सी टर्वी, उथल पुथल। अपहीवल नहीं बताया। हेवन में भी सत्ता के लिए कंफ्यूजन होता है। अपहीवल, अपहीवल। टॉप्सी टर्वी, अप्रोर, हरा बुलाओ। वेरी गुड। रिजुविनेट, टर्मोइल। हाँ, बैफलिंग वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कमोशन, हाँ, कमोशन भी एक साथ बहुत जगह लोग हैं, मोशन हो रहा है। रकस, हाँ। रिजुविनेट करना मतलब अपने अंदर एक नई एनर्जी डालना। ओके, रिजुविनेट का मतलब होता है ना किसी भी चीज को एनर्जाइज करना, ठीक है, उसमें जान डाल देना। एनिमेट करना, किसी भी चीज को फर्निश करना, नई जान डाल देना, नया उसको ये कर देना, री एनर्जाइज कर देना। कहाँ गया? रिफ्रेश करना, रिफ्रेश। एडजस्ट करना, मूव दो बार आ गया है ना, मूव दो बार आ गया, गलती से हो गया। हाँ, एडजस्ट करना मतलब अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना। एडजस्ट करना मतलब अपने आप को अडेप्ट करना। एक्लेमेटाइज, क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना, ढाल लेना। स्लैक, उसका दो मतलब जाता है। लैक का दो मतलब जाएगा। एक स्लैक का मतलब है ना बहुत ढीले ढाले लोग, वेरी लूज, ढीले ढाले लोग, वेरी डल, ठीक है, वेरी इनएक्टिव, सुस्त लोग। वेरी डल और सुस्त लोग केयरलेस भी होते हैं ना, तो दोनों सेंस में जाता है। डल है, बहुत सुस्त है, इनएक्टिव है, और एक स्लैक लोग का मतलब केयरलेस भी होता है, तो यहाँ केयरलेस के सेंस में जाता है। और ये तो एक्टिव लोग है। कीन का मतलब है किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ईगर होना। नेक्स्ट, मंच,
मंच आप खाते हो ना, चॉकलेट मंच बार। मंचिंग, घर में डांटते भी होंगे, पूरी तरह मंचिंग करते रहो। तो मंच करना मतलब कुछ ना कुछ दिन भर चबाते रहना, खाते रहना, च्यू करना। बर्प का मतलब होता है डकार लेना। ओके, खाने के बाद जो डकार आती है ना, दैट इज बर्पिंग। च्यू करना, च्यू, मंचिंग, मंचिंग। टर्मिनेशन, all these are PYQs. When it comes to vocab practice ना, let's bank on the PYQs. ओके, PYQs पे ही सारा प्रैक्टिस अपना डाल दीजिए। जुगाली करना वो होता है, च्यू का मतलब सिर्फ चबाना होता है। ओके, च्यू द कर्ड का मतलब होता है जुगाली करना। और ये एक मुहावरे होता है, मतलब थिंक डीपली, किसी चीज को लेकर लगातार सोच विचार। टर्मिनेशन, आपको टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है। टर्मिनेशन लेवल, आपकी सेवाओं को टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेशन लेटर दे देना मतलब अब एंड कर देना, किसी भी चीज को खत्म कर देना। कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन देना मतलब किसी को कंसोल करना। कंसोल करना मतलब सिंपथी, सहानुभूति देना। कॉन्विक्शन का मतलब, कन्विक्शन का दो मतलब होता है। एक तो कॉन्विक्शन का मतलब है फेथ, एक फेथ भी होता है। और एक कॉन्विक्शन का मतलब होता है ना ब्लेम लगाना भी। देखो कितना खूबसूरत वर्ड है। एक तो भरोसा के सेंस में भी होता है, मैं यूट्यूब पे करवा रही हूँ ना एक वर्ड जिसके दो मतलब, दोनों मतलब एक दूसरे से अलग। कंक्लूजन का मतलब भी होता है एंड होना। स्ट्रॉन्ग कॉन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग फेथ, भरोसा। डिबिलिटेट, बिल्ली, बिल्ली से याद करवाया था। बिल्ली, बिल्ली बहुत डरपोक होती है, तो वीक लोग को डरा देते हैं ना बिल्ली। डिबिलिटेट करना मतलब किसी भी चीज को कमजोर करना। और ये तो जान डालना, ये तो एंटेनिम हो गया। एनर्जाइज करना, किसी चीज में एनर्जी डाल देना। और सस्टेन का मतलब भी होता है किसी के सामने टिकना, कंटिन्यू करना, विथहोल्ड करना। कंटिन्यू, हार नहीं मानना, टिके रहना। वीकेंड होगा। सेलिब्रेट, एनर्वेट भी होता है। हाँ, सेलिब्रेट, किसी भी चीज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप बोलोगे ना मैम सेलिब्रेट करना मतलब किसी भी चीज को इंजॉय करना। तो ह्यूमिलिएट का मतलब तो किसी का इंसल्ट करना, पब्लिश तो होगा नहीं। सर्कुलेट करने का मतलब होता है बांटना। ओके, कोई भी चीज को बांटना, स्कैटर करना, बांटना, स्प्रेड करना। हाँ, किसी का सेलिब्रेट करते हैं सम्मान के साथ या खुशी के साथ, किसी भी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, ऑनर। वॉन्डर, वॉन्डर वर्ड हो या हम वॉन्डर वर्ड है या वॉन्डरर करते हैं। वॉन्डरर लोग कौन होते हैं? जो बिना काम के, इधर से उधर, कोई काम धाम नहीं है, बस एमलेसली इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, तो वॉन्डर करने का ये तो वॉन्डरर खाना पदोश लोग हैं जिनका कोई अपना घर नहीं है।
तो वॉन्डर करने का मतलब है रोम। रोम करना मतलब बिना काम के इधर से उधर, कोई लाइफ में गोल एम नहीं है, इधर उधर भटकते जा रहे। ग्रम्बल, 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 यस। ग्रम्बल करने का मतलब होता है ना, कुछ लोगों की हैबिट होती है, कोई चीज से वो खुशी नहीं रहेंगे, एकदम दिन रात रोते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे। ओके, तो ग्रम्बल करने का बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा वर्ड्स होता है। एक तो ग्रम्बल का मतलब होता है ना कंप्लेन करना, ठीक है, क्राई करना। अब क्राई का मतलब ये मत समझना कि फूट फूट कर रोना, कुछ लोग होंगे ना रोते रहेंगे, क्राई एंड कंप्लेन। एक तो मतलब होता है सिर्फ रोना, और एक कंप्लेन करना और किसी चीज को लेके रोना, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोन करना। ग्रोन का इसका कभी कभी ऑप्शन में ना कंप्लेन वर्ड भी आ जाएगा, तो आप देख लेना, ठीक है। अगर ग्रोन नहीं रहेगा, कंप्लेन भी रहेगा, मतलब किसी भी चीज की शिकायत करते हुए, ग्राइप करना, हाँ, शिकायत कर रहे हो, रो रहे हो। टेस्टिफाई करना, आज बच्चों का नंबर्स कम हो गया है, सोच रहे होंगे कि आज मैम क्लास नहीं लेगी। हाँ, टेस्टिफाई, जैसे अटेस्ट करते हो ना, फोटो वगैरह को अटेस्ट करवाया जाता है, या कहीं से अटेस्ट करवाया जाता है। ओके, चीजों को जैसे आधार कार्ड को अटेस्ट करके ये बताना चाहते हो ना कि ये प्रमाणित है, ये सर्टिफाइड है, ये वेरीफाइड है, ठीक है। अटेस्ट करके किसी भी चीज को वेरीफाई करते हो कि वो जस्टिफाई कर रहे हो कि वो सही है। ओके, प्रमाणित कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो। तो अपोज का मतलब तो विरोध करना, ठीक है। इनवैलिडेट का मतलब भी जस्टिफाई नहीं का, तो अफर्म करना, अफर्म करना कि हाँ ये सच मतलब सही है। डिसअप्रूव नहीं होगा, अच्छा, डिसप्रूव का मतलब भी होता है ना किसी की निंदा करना, ये सब तो नेगेटिव वर्ड्स है। अफर्म, अफर्म करना, अफर्म का मतलब है यस, यस में आंसर देना, यस बोल के यस ये प्रमाणित है, ये वेरीफाइड है, वैलिडेटेड है। अबॉलिश, अबॉलिश करना, नामो निशान मिटा देना, किसी चीज का खात्मा करना, खत्म कर देना, रूट आउट कर देना, वाइप आउट कर देना, कितने सारे वर्ड्स कर दिया ना। रेज कर देना, नामो निशान मिटा देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, एनहिलेट कर देना, तबाह कर देना, हटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, नामो निशान मिटा देना, अबॉलिश। इरेडिकेट करना, हटा देना, ठीक है। एक्सपंच कर देना, एक पंच लगाकर अपनी एक्स को एक पंच लगाकर लाइफ से अलग कर दिया है। जिम जाकर एक्सटरपेट, ऐसा हमने किया था कि जिम जाकर एक्स्ट्रा पेट को खत्म कर लिया, हटा दिया, एलिमिनेट। ब्रैट, ये ब्रैट किसको बोलते हैं? प्लम्प लेडी, मोटी ताजी लेडी को, समझदार आदमी को, रिच पर्सन को। कोई कोई बहुत सारे अमीर घरों के बच्चों को देखेंगे ना, एकदम बिगड़ेल होते हैं। ओके, बिगड़ेल बच्चा जो होता है ना उसको ब्रैट बोलते हैं, जो बच्चा बिगड़ गया है, ब्रैट। और थोड़ा सा ये उस सेंस में जाता है, उसको ज्यादा ही कुछ सुख सुविधाएं, ऐशो आराम मिल गया है। ये वर्ड हो सकता है आप भूल जाओगे, तो लिख सकते हो। स्पॉइल्ड चाइल्ड, स्पॉइल्ड चाइल्ड को रिच नहीं है अमीर बच्चा नहीं। ब्रैट हम जनरली बच्चों को ही बोलते हैं, स्पॉइल्ड, बिगड़ा हुआ बच्चा।
डिराइड, ये तो बना लोगे। डिराइड, उसको राइड पे नहीं ले गया, उसकी खिल्ली उड़ाया कि मैं तुमको राइड, डिराइड करना मतलब इंसल्ट करना, खिल्ली उड़ाना, निंदा करना, ये सब जो किया है, डिस्परेज करना, किसी पे हंसना, स्कॉफ, झिड़कना, हंसना, डिराइड करना, इंसल्ट करना, निंदा करना, मॉक करना। पोइग्नेंट, व्हाट अ पोइग्नेंट स्टोरी। पोइग्नेंट स्टोरी, मैंने आपको कोई कहानी सुनाई और उस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील कुछ बताया मैंने, इमोशनल कहानी बताया। तो पोइग्नेंट का मतलब होता है वेरी टचिंग, टचिंग का मतलब है दिल को छू लेने वाला। वेरी टचिंग। जो नहीं आ रहा है ना, कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, प्रीवियस ईयर है, रिपीट ही होगा ये। काम, ये तो कर लोगे। काम का मतलब है बहुत शांत, वेरी कूल आदमी, बहुत काम, वेरी प्लासिड, ठीक है, वेरी ट्रैंक्विल के सेंस में जाता है, वेरी शांत, रिलैक्स्ड है। क्रैंकी, क्रैंकी बच्चे को बोलते हैं वो बच्चे ना जो दिन भर रोते रहते हैं, क्रैंकी चाइल्ड है, चिड़चिड़ा बच्चा, इरिटेबल, रोंदू रोंदू टाइप वाला बच्चा। ग्रीन करना, ग्रीन करना मतलब दांत दिखाकर हंसना, हाँ, स्माइल करना दांत दिखाकर, ग्रीन कर रहे हैं, दांत दिखाकर हंस रहे हो। डेट्रीमेंटल, बस अब एंड ही करूंगी अब। आज की क्लास हम लोगों की थोड़ी सी छोटी सी क्लास थी। जनरली ऐप का ना सर्वर में कोई इश्यू होता नहीं है, मुझे लग रहा है पहली या सेकंड बार ऐसा कुछ हुआ है। ग्रीन का मतलब तो बोल रही हूँ, वाई आर यू ग्रीनिंग, दांत दिखाकर हंसना। डेट्रीमेंटल, मेंटल है, नुकसान पहुंचाएगा। इंटेलेक्चुअल का मतलब तो पढ़ा लिखा, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल। फ्रेंडली तो पता ही है आपको, मिलनसार और स्मार्ट पता है। कमेंट्स, क्लास को छोटी रखते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना नहीं पता चल पाया होगा क्लास के बारे में, कुछ तो पेशेंस भी नहीं रखते हैं, जबकि मैसेज डलवा दिया था। कमेंट्स, द शो विल कमेंस, कम, तुम आओ और मैं स्टार्ट करता हूं कम, जैसे ही वो कम करेगा, जैसे ही वो आएगा, चीज स्टार्ट होगी। तो कमेंट्स का मतलब होता है स्टार्ट, कोई भी चीज को शुरू कर, ठीक है। हाँ, आज उनके साइड से ना, ऐप वालों के साइड से ही प्रॉब्लम है। मैंने टेलीग्राम पे डलवा दिया था। ओके, हम लोगों को लगा ना कि हो जाएगा। ओके, पहले हम लोगों को लगा कि जल्दी ठीक हो जाएगा 1:15 तक, फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, टाइम लो, 1:30 तक होगा। चलो यहीं तक रहने देते हैं। ओके, चलो यहीं तक रहने देते हैं, स्टूडेंट्स की क्लास भी होती है। कमेंट्स तक याद रखना। ओके, कमेंट्स तक करते हैं। कल से प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, वैसे परसों से। और थोड़ा सा नाउन और प्रोनाउन पढ़ के आइएगा। ओके, वेंसडे को मैं नाउन और प्रोनाउन का एरर्स करवाने लगी हूँ, पढ़ के आना। कल तो क्लोज टेस्ट होगा।
टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राम पे तो डलवा दिया था। चलो एंड कर दिया जाए, कोई बात नहीं।